हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। 11 सितंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में यूएसए ने 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं इंडियंस को, और बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का निर्माण कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वोल्कर टर्क बने हैं, और संस्कृति के लिए शीर्ष गंतव्य राज्य के लिए सम्मानित किया गया पश्चिम बंगाल को। 8 सितंबर को भूपेन हजारिका की 96 जयंती मनाई गई। गूगल डूडल ने इन्हें सम्मानित किया है, तो ये गायन शैली से संबंधित थे। और लेखक थे जीतन राम मांझी, जिनका भी हाल ही में 7 लेखक नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर चीजें मिस्टेक हो गई हैं। ये ना लोक नृत्य से संबंधित थे। हालांकि मैंने क्विज में सॉल्व करवाया भी था, तो लोक नृत्य से संबंधित थे रामचंद्र मांझी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इसके द्वारा अभी हाल ही में आधुनिक महिला, या आप कह सकते हैं पुधुमाई पेन, इस योजना की शुरुआत है जो कि की गई है। ठीक है, अच्छा, ये रामचंद्र मांझी हैं जो, ये भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, कौन है? भूपेश बघेल। इनके द्वारा 2 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 33 जिलों की संख्या हो गई है। देखिए, अभी अभी तो 28 थे, 28 के बाद 3 नए जिले बने। मतलब कि उन 3 नए जिलों का नाम आप लोगों को नहीं याद रखना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट भी मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए, अभी 2 और 3 सितंबर को ही ना मतलब कि एक 29वां जिला बना था, मोहला मानपुर चौकी। फिर 3 सितंबर को 2 नए जिले बने, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। फिर इसमें जो 31वां बना था, खैरागढ़, हुई खदान, गंडई, है ना, ये बने 31वें। अब 2 नए बने, मतलब कि टोटल 33 जिलों की संख्या यहाँ हो गई है। 28 थे, लेकिन 31 पहुंचे 2-3 सितंबर को। रिसेंटली 32वां जिला इसका शक्ति, माफ कीजिए, 32वां जिला इसका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर होगा, और 33वां जिला इसका होगा शक्ति। तो 2 नए जिले और बन गए। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है छत्तीसगढ़ में। मतलब कि प्रशासन का कार्यभार ये कम करने के पर्पज से जिलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो छत्तीसगढ़ का आज मैप मैंने ना थोड़ा सा अलग से रखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है भूपेश बघेल। राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके, ये हो जाएंगी। और रायपुर में जो नया रायपुर है ना, इसका नाम अटल नगर के नाम पर ये किए हुए तो मुझे लगता है 2 साल से ज्यादा होने जा रहा है। फिर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप मार्क करें तो ये है इंद्रावती नेशनल पार्क, अचानक मार टाइगर रिजर्व, सीतावती वन्य जीव अभ्यारण्य। एक यहाँ पे ना गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, जिसमें कि आप लोगों को पंडवानी जरूर याद रखना है। और पंडवानी का डिस्कशन आया है तो तीजन बाई का नाम आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बन चुकी हैं। और जीरा फुल चावल, जिसे जीआई टैग मिला, ये भी छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन मैंने ऐसे सेट किए जो कि आप नवीनतम जिलों से रिलेट कर सकते हैं। जब जब कर्नाटक का डिस्कशन आया है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। किससे अलग होकर के बना है? वेल्लारी से अलग होकर के। 23वां जिला किसका? 23वां जिला, देखिए, मलेर कोटला है ना, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, किसका? पंजाब का। तो पंजाब का 23वां जिला अभी हाल ही के दिनों में मलेर कोटला बना। और कल जब मैं आप लोगों को तमिलनाडु के बारे में पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया था कि तमिलनाडु का जो 38वां जिला बना है, ये मयिलादुथुरई बना है। तो इसका नाम भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलें, इसके पहले एक इंडेक्स यहाँ से आप रिलेट कर लो। इंडेक्स ने एक तरह की रैंकिंग रिलीज की गई थी कि भाई कोयले के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन रहा है। तो कोयला उत्पादन में ना
नंबर 1 राज्य नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से अभी छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा छाता नाम से एक वार्षिक जल संचयन योजना इसकी शुरुआत की गई? तो अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ये जल संचयन योजना शुरू की गई है छाता नाम से। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 350 करोड़ लीटर, लगभग 400 करोड़ लीटर पानी का कलेक्शन यानी कि संचयन है जो कि ये किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, आप लोगों ने ना एग्जाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इमेज बनाया होगा, स्कूल टाइम में अपने काफी ज्यादा पूछा भी जाता था। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह का आप कह सकते हैं कि नया और आधुनिक तरीका है। मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप हिंदी में वर्षा जल संचयन भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ना जो वाटर लेवल है यानी कि जो जल स्तर है ना, इसमें लगातार कमी हो रही है। और हमारे क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं अधिक वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां भयंकर सूखा होता है और लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो ऐसे में पानी की समस्या को दूर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतर विकल्प है, आप कह सकते हैं। ठीक है। और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो पानी इकट्ठा किया जाता है यानी कि जो भी पानी जमा किया जाता है, इसका इस्तेमाल बाद में खेती के लिए किया जाता है। और इससे जो पानी का स्तर है, धरती में पानी का स्तर, ये भी बढ़ जाता है। काफी जगह यूज किया जा सकता है, जैसे कि व्यावसायिक कार्यों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। साफ सफाई, नहाना धोना, कपड़ा वपड़ा, ये तो सब मतलब अंडरस्टूड है सारी चीजें कि इकट्ठा किया पानी और बाद में फिर इस पानी का इस्तेमाल इन सभी क्षेत्रों में है जो कि ये किया जा सकता है। और वर्षा जल का उपयोग करने से जो सप्लाई का पानी या भूमि के अंदर जो पानी होता है, इसकी बचत की जा सकती है। तो ओडिशा का डिस्कशन आया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, लिंगराज मंदिर भी यही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो नवीन पटनायक से रिलेटेड ना आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखने हैं नवीन पटनायक से। एक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से लास्ट ईयर इन्हें सम्मानित किया गया था। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया है कि कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिमलीपाल भीतरकनिका 2 इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। ये अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाता है, जिसे आप उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो योजना थी, एक मुंह बस सेवा, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पहचान भी दी गई, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। आप जानते ही ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो ये ओडिशा से ही संबंधित हो जाएंगी। फसलों का एक त्योहार जो कि हाल ही के दिनों में ओडिशा में मनाया गया है, ये हो जाएगा नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिखा है कि वर्षा जल संचयन का शुरुआत करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। तो ये छाता स्कीम चर्चे में आई, इसलिए मैंने करंट से ये भी आपको रिलेट करके बता दिया है। ओडिशा के बारे में डिस्कशन हो गया। अब यहाँ से हम स्कीम्स को रिलेट कर लेते हैं। जैसे हाल ही के दिनों में जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल, ये चर्चे में था, किससे? केरल से हो जाएगा। और कल के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को आधुनिक महिला यानी कि पुधुमाई पेन योजना बताई है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगी। मेघालय में अभी हाल ही में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है जिसकी शुरुआत 1934-35 से हुई थी। तो पहली बार इसकी मेजबानी पूर्वोत्तर भारत, मतलब कि अपने सिक्किम ने कभी नहीं की थी, पहली बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से क्या हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे? बस यही डिस्कशन हो सकता है कि भाई जिस ट्रॉफी का डिस्कशन है ये किस क्षेत्र से है, मतलब कि किस फील्ड की है। तो ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। कौन सा राज्य पहली बार मेजबानी कर रहा है? तो सिक्किम। तो इसमें एडिशनल कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सिक्किम का डिस्कशन आया तो सिक्किम को हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद हो जाएंगे। यहाँ प्रमुख कृषि उत्पादन में हम मक्का, चावल, गेहूं, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा जैसी फसलों को यहाँ देख सकते हैं। और ये फ्रूट्स वगैरह। सिक्किम से आप ये रिलेट कर सकते हो, जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ये तो आप लोगों को रट चुका है। दूसरा, हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लू ड्यूक को यह भी हाल ही में राज्य की पक्षी है जो कि ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। और क्या आप रिलेट कर सकते हो? तो देखो, सिक्किम का जो ना नामची है,
नामची में एक स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जा रहा। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्टेडियम का नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा, तो ये नामची भूटिया के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। चलिए यहाँ से हम ना क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अन्य ट्रॉफियां रिलेट कर लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी भूलिएगा नहीं, रटवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें पहली बार विजेता है जो कि हिमाचल प्रदेश रहा है। अब रणजी ट्रॉफी का डिस्कशन आए तो 2021 में जो रणजी ट्रॉफी रही ना, इसका विजेता कौन था? मध्य प्रदेश विजेता था, याद रखेंगे। एक और क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रही, इसका विजेता कौन रहा? तो इसमें तमिलनाडु विजेता रहा है। और भी तो कई ट्रॉफियां हैं जो कि क्रिकेट से हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक रोहिंग्टन ट्रॉफी, फिर जेडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, सभी रिलेट कर सकते हैं। अब मेजबान राज्य की बात की जा रही है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में हुआ, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला एडिशन दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ना फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है सुब्रतो कप, इसकी शुरुआत हुई है। और उड़ीसा में कल भी मैंने बताया था कि 2023 का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, उड़ीसा इसे होस्ट करेगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसका उद्घाटन किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू किसे कहते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के जो दोनों तरफ के जो इलाके का क्षेत्र है ना, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। तो यहाँ से आप लोगों को राजपथ भी याद होगा, भाई राजपथ ही से कहते थे ना, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट का जो एरिया था, तो इसका नाम भी बदला गया। अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा, ये कर्तव्य पथ किया गया है। ठीक है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अन्य चीजों का भी उद्घाटन कर रखा है, जैसे कि आप रिलेट करोगे तो एक तो इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। फिर इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ दिल्ली में ही प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। 3-4 साल पहले यहाँ भारत का पहला जो वॉर मेमोरियल था, इसका भी उद्घाटन किया गया। फिर भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है ना, ये भी दिल्ली से इन्होंने लॉन्च की थी। अभी हाल ही में नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता है नरेंद्र मोदी ने ही की है, क्योंकि भाई नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने, अभी हाल ही में याद होगा आप लोगों को कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने की है। ये तो आप लोगों को याद है कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो कार है जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक से 2020-21 में लॉन्च की थी। अमित शाह ये हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने भी हाल ही के दिनों में श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण है जो कि ये किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट की लिस्ट जारी की गई, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? अब देखिए, कुछ दिन पहले डिस्कशन आ गया था कि दुनिया के टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी तीसरे स्थान पर है, तो ऑब्वियस है कि ये पूरे भारत के और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति होंगे अकॉर्डिंग टू अब मतलब फॉर्च्यून का भी ये कहना है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ही है, और फिर दुनिया के ये तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हुए हैं। और इन्होंने ना एनडीटीवी की अभी हिस्सेदारी खरीदी है, आपको मालूम होगा अडानी ग्रुप ने। और मुंबई एयरपोर्ट का जो प्रभार है मैनेजमेंट का, अडानी एनर्जीज को मिल चुका है। फिर जयपुर का भी इन्हें मिला है। अजीम प्रेम जी ना विप्रो के संस्थापक, दान देने के मामले में इनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था। फिर रतन टाटा जी, असम वैभव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और मुकेश अंबानी तो रिलायंस जियो आप रिलेट कर सकते हो, जो रिलायंस जियो ये 5G सर्विस लाने जा रहे हैं दिवाली के बाद। अगला प्रश्न है, किस राज्य की एक योजना के तहत किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान की जाएगी? देखिए, आज का जो कंटेंट है ना, ये मोस्टली स्टेट बेस्ड है, मतलब स्टेट ने कुछ योजना लॉन्च किया, कुछ ऐसी चीजें जो हम मोस्टली आज स्टेट पर डिस्कस कर रहे हैं। आज किसी कंट्री का डिस्कशन नहीं आया है। लास्ट में लेकिन उसे हम मैप के थ्रू डिस्कस नहीं करेंगे, वो स्पोर्ट्स का सवाल है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को के लिए एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रोवाइड कराने की घोषणा है जो कि की गई है। इसमें ना किसानों को आधार नंबर के जैसा ही एक यूनिक फार्म आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसे उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि किसानों को राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की भी जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं इसका लाभ मिल सकेगा। मोस्टली देखिए, राज्य सरकार जितनी स्कीमें निकालती हैं, तो जो
किसानी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं इसके बारे में अवेयर नहीं रह पाते कि भाई किसानों के हित के लिए यदि कोई मान लीजिए बीजों को लेकर के या फसलों को लेकर के कोई स्कीम है तो इससे अवेयर रह सकें। तो इसके लिए किसान जो हैं सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें, तो इसके लिए एक विशेष आईडी फार्म आईडी प्रोवाइड कराई जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। कुछ फैक्ट हम अपडेट कर लेते हैं, जैसे कि बेसिक बेसिक काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ करंट में हम लोगों ने हाल ही के दिनों में पढ़ा था। जैसे कि आरओ पानी प्रोवाइड कराने वाला जो भारत का पहला जिला है, ये उत्तर प्रदेश का भरतौल ही बना था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आप लोगों को मालूम है। तो 2021 में भी और 2022 में भी सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। 2021 में अयोध्या वाला राम मंदिर का, और 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला। ठीक है, पीलीभीत और अमरगढ़ यहाँ के टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। फिर कन्नौज चर्चे में था, यहाँ इत्र पार्क के रूप में इसे डेवलप है जो कि किया जा रहा है। तो कन्नौज में इत्र पार्क है, लेकिन जो कानपुर है, कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क है जो कि बनाया जाएगा। अब यहाँ भी योजनाओं की बात की जा रही है, तो चलिए आप रिलेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से एक मितान योजना चर्चे में थी, फिर मध्य प्रदेश से FIR आपके द्वार योजना, और उड़ीसा की कालिया स्कीम आप रिलेट कर सकते हैं। कालिया हो गई एक बलराम स्कीम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को विलय करने की घोषणा की है? विलय कर दिया गया है असम सरकार के द्वारा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि दोनों विभागों को विलय करके एक नए स्कूली शिक्षा विभाग का गठन करने का है जो कि निर्णय लिया गया है। तो दोनों को मर्ज करके एक नया विभाग बनाया जाएगा, और विलय के बाद विभाग के सभी कर्मचारी और स्कूली शिक्षा विभाग के जो प्रशासनिक नियंत्रण है, ये सभी इसके कंट्रोल के तहत आएंगे। असम की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हो जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शामिल होने वाला भारत का अंतिम राज्य ये असम ही बना है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हिमा दास, ये असम से ही बिलोंग करती है, जिन्हें असम सरकार के द्वारा DSP बनाया गया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में ही रखी गई है। हाल ही के दिनों एक तो बैखा फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो, एक यहाँ अंबुबाची फेस्टिवल और बिहू फेस्टिवल भी आप रिलेट कर सकते हो। अब कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। पंजाब वन MLA वन पेंशन योजना। त्रिपुरा में हाल ही के दिनों में क्या पढ़ा हम लोगों ने? भारत का पहला बायो विलेज। अगले प्रश्न की तरफ चले, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो कि हाल ही के दिनों में 10 सितंबर को मनाया गया है। आप लोगों को याद होगा, यहाँ से आप NCRB की रिपोर्ट रिलेट कर सकते हो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके अनुसार भारत में जो सुसाइड केसेस है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अभी भी पिछले वर्ष भी और इस साल भी महाराष्ट्र जो सुसाइड के मामले में नंबर 1 राज्य रहा है। तो आत्महत्या को रोकने के कई तरीकों को उजागर करने के लिए हर साल 10 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। पहली बार 2003 में मनाया गया था। तो 8 सितंबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, और 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को आता है। किस देश के क्रिकेटर एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऐसे ना आप वनडे एग्जाम देते हैं तो ऐसे पूछा जाता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस कंट्री से संबंधित है। तो इस हिसाब से आप केवल वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखिए कि एरॉन फिंच का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड 2 खिलाड़ी इस वर्ष चर्चे में थे। एक तो देखिए एंड्रयू साइमंड्स, इनका ना कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया था। दूसरा एक शेन वॉर्न, हार्ट अटैक में निधन हुआ। ये भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। तो 2 निधन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों का। कल मैंने आप लोगों को मुस्तफिजुर रहीम के फिजूर है कि फिजूर मुस्तफिजुर रहीम, इन्होंने वनडे नहीं T20 से संन्यास लिया, बांग्लादेश से है। लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, श्रीलंका से। और सुरेश रैना ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, भारत से। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने जीता है। ठीक है, और ये रिवीजन वाले, माफ कीजिएगा,
अभी रिसेंटली ना कुछ बदले गए हैं, जैसे कि मिस डीवाई यूनिवर्स, बदले नहीं मतलब कि विजेता रही मिस डीवाई यूनिवर्स देवता राय। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मतलब अब जो नेक्स्ट मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होगा तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। माफ कीजिए, यहाँ मैं गलत बोल गई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी शिनी शेट्टी। कर्नाटक की जो सिनी शेट्टी इस बार मिस इंडिया बनी, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालेकर। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, यानी कि भारत के बाहर होने वाली सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतियोगिता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की मिस डीवाई यूनिवर्स दिविता राय। मैंने कल आप लोगों से पूछा था एलिजाबेथ का निधन हुआ, ये ब्रिटेन की महारानी थी। आज का सवाल है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ ओपन किया जाएगा? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, और टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।